जब भी भारत इतिहास के सबसे बेरहम, ताकतवर और निर्दलीय राजाओं की बात आती है तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी का नाम जरूर आता है। अलाउद्दीन खिलजी, द सेकेंड रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें टेक्स्ट बुक वगैरह में कई बार पढ़ाया जाता है उसके इतिहास के बारे में, पर क्या ये उसका पूरा इतिहास है? आज हम आपको उसके बारे में बताने जा रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरा इतिहास और उसकी सच्चाई, जो आपको शायद ही पता होगी। इतिहास के माने तो अलाउद्दीन खिलजी को आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा शौकीन था। उसने कई सारे आर्किटेक्चर में हिस्सा लिया था, जैसे अलाई दरवाज़ा, द अलाई मीनार टावर, हाउ खास वाटर रिजर्वर। इसके अलावा भी कई चीज़ों में उसने काम करा था। जहाँ एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो हमारे प्राचीन और दुर्लभ मंदिरों को भी तोड़ रहा था। यह उसके नॉन मुस्लिम के ऊपर गुस्सा था और अपने इस्लाम धर्म को फैलाना में पहला कदम भी। अपने रिलीजन को फैलाने के लिए उसने धीरे धीरे दूसरे रिलीजन पे हमला करा। उसने कई सारे हिंदू मंदिर तोड़े, जैसे गुजरात का सोमनाथ मंदिर, मुल्तान का सूर्य मंदिर और जालोर के कई सारे जैन मंदिर भी। लेकिन ये कहानी बस यहीं तक नहीं रुकी। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हजारों राजपूतों के सर काट दिए और बाद में उन्हें दिल्ली और आसपास के शहरों के पिलर पर टांग दिया करता था, जिससे जो भी लोग अलाउद्दीन खिलजी के रूल को के खिलाफ बगावत वगैरह करे तो उनकी रूह तक कांप जाए और कोई उनके सामने बगावत करने की हिम्मत भी ना कर सके। दोस्तों, हिस्टोरियन की माने तो हिस्टोरियन लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने हजारों मंगोल के सर काट दिए और बाद में उसे सिरी फोर्ट की सीढ़ियों में दफन कर दिया। दोस्तों, सिरी फोर्ट जिसका मतलब भी होता है सरों का फोर्ट, जिसके बाद खिलजी का खौफ सब जगह फैल चुका था। खिलजी की बात करें, वो कई सारे स्ट्रिक्ट और क्रूल पनिशमेंट दिया करता था। कंट्रोल स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके वो बाजार के दामों पर अपना कंट्रोल बनाए रखता था, जिस कारण जनता को कई सारे हेवी टैक्स देने पड़ते थे। इसके अलावा व्यापारियों और सौदागरों से टैक्स वसूलने के लिए अलग टैक्स सिस्टम बनाया गया था। घर का अलग टैक्स, गाय भैंस को चराने का अलग टैक्स, और आप अगर मुसलमान नहीं हो तो आपको मुसलमान ना होने का भी टैक्स देना पड़ता था। इसी के साथ खिलजी के बनाए हुए कानून और उससे जुड़ी हुई सज़ा को बहुत ज़्यादा सख्त बना दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उसके राज में छोटे मोटे अपराध के लिए हाथ पैर काट देना या फिर आंखें नोच लेना मामूली था। उसने एक पूरा स्पाई नेटवर्क बना रखा था, जिससे उसे पूरे राज्य की खबर हो और उसके खिलाफ होने वाली हर चीज़ से वो वाकिफ़ रहे। अगर किसी के ऊपर शक हो जाए कि वो खिलजी के खिलाफ हो सकता है तो बिना कुछ सोचे समझे उसे सजाए मौत दी जाती थी। खिलजी ने सरे पुल की सज़ा शुरू करी थी। इसमें आदमी को किसी पेड़ या फिर पोल पे उल्टा लटका दिया जाता था और उससे तब तक मारा जाता था जब तक उसके शरीर की आखिरी खून की बूंद तक न नीचे आ जाए और उसकी चीखें कई मीलों दूर तक सुनाई दी जाती थी। इसके अलावा खिलजी सजाए तख्तापोत का भी इस्तेमाल किया करता था, जिसमें वो आदमी को किसी भारी चीज़ या फिर हाथी के पाँव के नीचे कुचलकर मार दिया करता था, जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता था। उसका खौफ इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जो साउथ तक एक्सपेंड करने में सफल रहा था। लेकिन इसकी सज़ा बेगुनाह और निर्दोष लोग भुगत रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना जहाँ से निकलती वहाँ पर नरसंहार कर दिया करती थी। वहाँ कोई भी नहीं बचता था। चाहे बात हो गुजरात की, जहाँ हजारों लोगों का कत्लेआम करा गया, वही राजस्थान के चित्तौड़, कन्नौज और कई इलाकों में जहाँ राजपूत राजाओं ने इस्लाम धर्म अपनाने से मना करा, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और हजारों राजपूतों को जेल के अंदर बंद करके तड़पा के मारा गया। किसी का सर धड़ से अलग कर दिया तो किसी की खाल नोच डाली। बच्चे, बूढ़े, महिला, किसी को नहीं छोड़ा गया। सबके को
तड़पा तड़पा के मारा गया जिसने इस्लाम नहीं अपनाया। जब 1311 में अलाउद्दीन खिलजी को बस शक हुआ कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश बना रहे हैं, तो उसने बिना को सोचे समझे दिल्ली में कहर मचा दिया। दिल्ली के मुसलमान जो कि उस समय मंगोल के साथ मिले थे, उन्हें वहीं पे ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा कई सारी बस्तियाँ के बस्तियाँ जला दी गई, और इसके अलावा जो बेगुनाह लोग जो कहीं में भी नहीं थे, उन्हें वहीं पे ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, इतिहासकार के माने तो इस कत्लेआम में कम से कम 20 से 30 हज़ार लोगों की जान चली गई थी। जहां एक तरफ खिलजी की तलवार बेगुनाह लोगों के खून की प्यासी थी, वहीं दूसरी तरफ खिलजी औरतों के साथ बहुत ही ज़्यादा बेसुरखी किया करता था। अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए खिलजी हजारों औरतों को ज़बरदस्ती पकड़ के ले आया करता था और उन्हें कैद में रखा करता था, और बाद में उनके साथ जोर जबरदस्ती किया करता था। और खिलजी ने कई सारी शादियाँ भी करी थी, और उसकी हवस की भूख ही थी जो उसे चित्तौड़ की तरफ ले आई थी। चित्तौड़ की रानी पद्मावती की खूबसूरती के चर्चे सब जगह थे। यही कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ पर हमला कर देता है। लेकिन चित्तौड़ का हराना आसान नहीं था, क्योंकि उसके यहाँ राजपूत कभी हार नहीं मानते थे, और चित्तौड़ और रानी पद्मावती की रक्षा खुद महाराजा रणजीत सिंह कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना बहुत ज़्यादा बड़ी और विशालकाय थी, लेकिन राजपूतों ने हार नहीं मानी, और राजपूत अपने आखिरी सांस तक अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते रहे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने छल और धोखे से महाराज को मार दिया। लेकिन इस सब के बावजूद भी खिलजी महारानी पद्मावती को हासिल नहीं कर पाया, और हासिल करना दूर, वो पद्मावती को एक बार देख भी नहीं पाया। महारानी पद्मावती को किसी भी हाल में अपने आप को खिलजी को सौंपना मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने साथ से जो रास्ता चुना वो पूरे भारत के लोगों को आज भी भावुक कर देता है। उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने आप को आग में सौंप दिया, जिसे आज हम जौहर कहते हैं। और उनके पीछे पीछे चित्तौड़ की 1600 से भी ज़्यादा बहादुर औरतों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। रानी पद्मावती और उन औरतों का वो जौहर कुंड आज भी लोगों के लिए पूजनीय है।